एक बार साफ आकाश अचानक भयावह हो गया जब एक विशाल विस्फोट के बाद रहस्यमयी काली बारिश बरसने लगी। एक महिला ने सहजतावश बारिश पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, अनजाने में कि वह घातक ज़ॉम्बी वायरस से भरी थी। जैसे ही वह घर के अंदर वापस आई, उसका शरीर एक भयानक परिवर्तन से गुजरने लगा और कुछ ही मिनटों में वह एक ज़ॉम्बी बन गई। पास ही एक लकवाग्रस्त आदमी डर के मारे देखता रहा। वह भागना चाहता था, पर उसका शरीर हिलने को भी तैयार नहीं था। बस वहां बेशक्त बैठा मौत का इंतजार करता रहा। बाहर शहर में अराजकता फैल गई। जो भी काली बारिश के संपर्क में आया, वह तुरंत संक्रमित होकर सूक्ष्म बुद्धिहीन, खून की प्यास से तड़पते ज़ॉम्बीज में बदल गया। एक युवक जो शहर से वापस आ रहा था, समय रहते पहुंचा और अपनी आंखों के सामने घटते इस दुःस्वप्न को देखा। विस्मय की ठहरावट में वह प्रतिक्रिया करने से पहले ही उन भयंकर मृतकों ने उसे चीर डाला। सरकार ने तुरंत सेना को भेजा, पर ज़ॉम्बीज तेज और खतरनाक निकले। दूसरे रास्ते न देखकर अधिकारी पूरे शहर को अलग थलग करने का फैसला करते हैं। वायरस को फैलने से रोकने के लिए मिलिट्री कमांडर कार्टर ने एक अप्रत्याशित समाधान अपनाया। मौत की सजा का कैदी जैक। कभी एक दिग्गज मर्सनरी रहा, जैक अपनी ही टीम द्वारा मिशन के दौरान बेईमानी से धोखा दिया गया था और मिलिट्री कस्टडी में पहुंच गया था। उसका मिशन था शहर के न्यूक्लियर पावर प्लांट में घुसकर उसे उड़ा देना। सिर्फ सब कुछ नष्ट करके ही ज़ॉम्बी खतरों का पूरा उन्मूलन संभव था। सफलता सुनिश्चित करने के लिए कार्टर ने जैक को 3 साथियों के साथ भेजा। वे भी मौत की सजा पर थे। अगर वे मिशन पूरा कर लेते तो न सिर्फ उन्हें आज़ादी मिलती, बल्कि प्रत्येक को $2 मिलियन का मोटा इनाम भी मिलता। इतने लुभावने प्रस्ताव के साथ जैक और उसकी टीम के पास इनकार करने का कोई कारण न था और बिना शंका वे संक्रमित जोन की ओर निकले। रास्ते में वे ढीठ रवैये से काम करते रहे और यह सिर्फ एक और नौकरी समझते हुए कार्टर की वार्निंग्स को हल्के में लिया। उन्हें उस दुःस्वप्न का अंदाजा तक न था जो उनका इंतजार कर रहा था। जल्दी ही वे अपने लक्ष्य न्यूक्लियर पावर प्लांट पर पहुंचे। वाहन से उतरकर जॉन ने क्षेत्र को देखा, पर कोई ज़ॉम्बी न दिखा। चारों ओर सूनापन पड़ा था। उसने एक मृत स्टाफ मेंबर के पास जाकर उनकी की कार्ड ली और आसानी से लोहे के गेट को अनलॉक कर लिया। टीम बिना किसी प्रतिरोध के फैसिलिटी में घुस गई, पर अजीब चुप्पी उन्हें सतर्क किए रहती थी। सीधे खतरों के अभाव के बावजूद जैक ने सावधानी छोड़ी नहीं। उन्होंने स्नाइपर ड्रैगन को ऊंची निगरानी पोजीशन लेने का आदेश दिया ताकि वे कवर दे सके, जबकि जैक और ईडन क्षेत्र की निगरानी कर रहे थे और जॉन ने विस्फोटक लगाए। लेकिन जैसे ही जॉन ने बॉम्ब का केस खोला, उसे धक्का लगा कि काउंटडाउन पहले से ही चल रहा था और उससे भी बुरा, बॉम्ब की 2 डिटोनेशन वायरें उनके वाहन से जुड़ी हुई थीं। अगर कार चालू होती तो बॉम्ब तुरंत फट जाता। उसी क्षण जॉन ने समझ लिया कि कार्टर ने उन्हें फंसाया है। गुस्से में उसने एक चीख निकाली जिसने जल्दी ही जैक और ईडन का ध्यान खींच लिया। जब उन्हें पता चला कि बॉम्ब कार से जुड़ा है, तो जैक ने तुरंत समझ लिया कि पैरों पर भागकर वे विस्फोट से बच नहीं पाएंगे। अब साफ था कि कार्टर कभी उनका अमन वापस चाहने का इरादा नहीं रखता था, और बदतर यह कि हर कदम उसकी निगरानी में था। और जैसे ही सच सामने आया, कार्टर ही शुरुआत से जिम्मेदार था। यह फैसिलिटी मूल रूप से बायोकेमिकल हथियार रिसर्च कर रही थी, पर एक प्रयोग के दौरान एक अनपेक्षित विस्फोट हुआ जिससे वायरस हवा में फैल गया और बारिश के साथ मिलकर काली बारिश बन गया, जिसने हर संपर्क में आने वाले को ज़ॉम्बी में बदल दिया। इस बीच ऊंची जगह पर तैनात ड्रैगन ने अचानक हरकत देखी। एक विशाल ज़ॉम्बी झुंड सीधा उनकी तरफ दौड़ रहा था। उसने सेकंड भी नहीं गंवाए और अपने कम्युनिकेटर से चेतावनी भेज दी। जैक और बाकी तुरंत कार्रवाई में उतर आए। ऊंचे स्थान से ड्रैगन ने सटीक निशाना लगाते हुए प्रत्येक शॉट से ज़ॉम्बीज को गिराया। जमीन पर जॉन ने अपनी कच्ची ताकत दिखाते हुए एक मेटल बैरल उठाकर सीधे आने वाले झुंड में दे मारा, और ईडन चाकू की तरह घूमता हुआ, शाफ्ट की तरह तैरता हुआ ज़ॉम्बीज को काटता चला गया। हालांकि संख्या में ज्यादा होने की वजह से वे ओवरवेलमिंग थे। जॉन ने जानबूझकर उन्हें एक खुले हिस्से में भटकाकर विस्फोटक लगाया और डिटोनेटर कॉर्ड खींच दिया। इस बीच ऊपर से कवर दे रहा ड्रैगन धड़ाम से आक्रमण का शिकार हुआ। एक ज़ॉम्बी ने उसे घेर लिया। काटे जाने वाले का परिणाम वह अच्छी तरह जानता था। उसने जॉन को रेडियो पर अंतिम फरमाइश की। वो चाहता था कि दोस्त उसे मराने का एहतिमाम करे, इससे पहले कि वह पूरी तरह बदल जाए। जॉन के पास कोमल दिल के साथ भी कोई विकल्प न था। उसने ट्रिगर खींचकर ड्रैगन को तेज और दया भरा अंत दिया। शोक मनाने का समय नहीं था, उन्हें तेजी से निकास का रास्ता ढूंढना था।
सौभाग्य से उनकी किस्मत अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। थोड़ी ही दूर एक सड़क किनारे कार खड़ी दिखी, पर शहर में ज़ॉम्बीज़ की भीड़ इतनी थी कि उन्हें बस कार से निकालकर भागना संभव न था। ज्यादा आग्नेय शक्ति की जरूरत महसूस कर वे शहर के पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़े, जहां हथियार और गोला बारूद का गोदाम था। अगर किसी तरह से तोड़कर निकलना था तो पहले उन्हें स्टॉक करना। पर उनकी हैरानी तब हुई जब जैक जेल सेल में बंद एक औरत पर ठोकर खाकर ठहरा। वह सामान्य इंसान थी, संक्रमित नहीं। जैक ने उसे साथ ले जाने का फैसला किया। सभी पूरी तरह सशस्त्र होकर लॉबी में फिर से इकट्ठा हुए। तभी कार्टर ने पुलिस स्टेशन की सिक्योरिटी फीड मॉनिटर करते हुए उस औरत को पहचान लिया और बिना देर किए अपने सैनिकों को तुरंत स्टेशन भेज दिया। स्पष्ट था कि इस औरत की पहचान उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण थी। दूसरी तरफ समूह छत की ओर बढ़ा और रास्ते में आने वाले ज़ॉम्बीज़ से लड़ते हुए बाहर निकलने की तैयारी की। जब उन्होंने अपनी सुरक्षित निकास पक्की कर ली, तब जैक ने औरत से बात की और आखिरकार उसकी असलियत पता चली। उसका नाम सैम था और वह साधारण नागरिक नहीं थी। उसके पिता उसी प्रयोगशाला के मुख्य वैज्ञानिक थे जिसने यह दुःस्वप्न शुरू किया था। पता चला कि कार्टर ने सैम के पिता को एक सुपर सोल्जर सीरम बनाने के लिए मजबूर किया था, पर परीक्षण चरण में प्रयोगात्मक विषय भीषण रूप से विकृत हो गए। भयावह परिणामों के बावजूद कार्टर ने परियोजना बंद नहीं की, बल्कि और आगे बढ़ गया। उसने सीरम सीधे अपने सैनिकों में इंजेक्ट करवा दी और परिणाम वही हुआ जिसकी डॉक्टर ने आशंका जताई। सैनिक जोर से कंपाने लगे और फिर भयानक म्यूटेशन से गुजरे। खतरे को समझकर सैम के पिता ने आखिरी बार अपनी बेटी को भागकर उस सच को उजागर करने के लिए कहा, पर सैम भाग पाती उससे पहले ही पकड़ ली गई और पुलिस स्टेशन में बंद कर दी गई। उसी बीच डॉक्टर ने ठान लिया कि वह खुद म्यूटेटेड सैनिकों को खत्म करेगा, पर कार्टर के आदमियों ने उसे बेरहमी से गोलियों से भून दिया। अपनी अंतिम सांसों में डॉक्टर ने एक फ्यूल टैंक पर गोली मारकर एक विशाल विस्फोट पैदा करने की कोशिश की ताकि पूरी लैब और उसके अंदर के सब कुछ उसके साथ तबाह हो जाए। लेकिन योजना वैसी नहीं चली। विस्फोट ने म्यूटेटेड सैनिकों को नष्ट करने में नाकाम रहते हुए वायरस को और फैलाया। तभी जैक को समझ आया कि कार्टर का असली मकसद शहर को नष्ट कर देना ही क्यों था। उसी समय जॉन ने पुलिस स्टेशन से भागने का रास्ता निकाल लिया। बाहर ज़ॉम्बीज़ भवन को घेरे हुए गर्जना कर रहे थे। तभी पीछे से एक अजीब आवाज हुई, कुछ जमीन पर गिरेगा जैसे थक। ज़ॉम्बीज़ आवाज की तरफ पलटे और जो जमीन पर पड़ा था उसे देखकर एक पल के लिए थम गए। वह एक अलग किया गया ज़ॉम्बी सिर था जिसमें विस्फोटक बंधे थे। इस चालबाज भड़काने से जैक और बाकी लोग बच निकले, पर वे बहुत दूर तक न गए। कार गड़गड़ाई और रुक गई। गैस टैंक लगभग खाली था। पास ही एक पेट्रोल पंप था। समूह ने जल्दी से कार को पंप तक धक्का दिया, पर रिफ्यूल करने से पहले ही एक विशाल झुंड उनके ऊपर टूट पड़ा। उसी क्षण एक वैन आई और एक जोड़ा उतरा। स्पष्ट था कि वे भी रिफ्यूल करने आए थे, पर मृतक तेजी से करीब आ रहे थे तो सभी को पास की एक गोदाम में शरण लेनी पड़ी। जोड़े ने खुद को डग और उसकी पत्नी के रूप में परिचय कराया। वे शहर के निवासी थे जिन्होंने संक्रमण शुरू होते ही तहखाने में छिपकर बचाव किया था। डग सोचता था कि वह आखिरकार सुरक्षित है जब उसने एक सशस्त्र मर्सिनेरियों के दल से टकरा लिया, पर जैसे ही उसे पता चला कि पूरा शहर 30 मिनट में उड़ा दिया जाएगा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। अगर उसे पहले से पता होता, वह कभी भी बेकार का ईंधन बर्बाद कर नहीं आता। बाहर और ज्यादा ज़ॉम्बीज़ इकट्ठा हो रहे थे। प्राथमिकता अब गोदाम से जल्दी निकलना थी। जैसे ही वे योजना बना रहे थे, एक ज़ॉम्बी सीधे डग की पत्नी पर झपट पड़ा। ईडन ने तुरंत प्रतिक्रिया करते हुए जीव को एक तेज वार में काट फेंका, पर देर हो चुकी थी। औरत का बांह पहले ही कटी जा चुकी थी। वह जानती थी इसका मतलब क्या था और बाकी को धीमा नहीं करना चाहती थी। उसने बिना हिचक गोली चलाई। बांग! डग ने अपनी पत्नी का निर्जीव शरीर पकड़ लिया और पूरी तरह टूट गया। जॉन ने यह दर्दनाक दृश्य देखा और उसका चेहरा कठोर संकल्प से भर गया। उसने ठान लिया कि वह खुद ही ज़ॉम्बीज़ का ध्यान भटकाएगा ताकि बाकी लोग डग की वैन तक पहुंच सकें। यह एक जानलेवा बाजी थी, पर जैक जानता था कि यही उनकी एकमात्र संभावना थी। बिना देर किए जॉन बाहर भागा और जोर से चिल्लाया। सभी ज़ॉम्बीज़ उसका पीछा करने लगे। बाकी लोग तेजी से वैन में चढ़े, पर जैसे ही वे गैस दबाने वाले थे, उन्हें एहसास हुआ जॉन घिरा हुआ था। अब उसके निकलने का कोई रास्ता न था। अंत को देखते हुए जॉन ने आखिरी चाल चली। उसने लाइटर खोला और रिश्ते फ्यूल पंप की ओर फेंक दिया। कार्टर को शक था कि डॉक्टर ने अपनी मृत्यु से पहले रिसर्च डेटा सैम को दे दिया था।
जैक निर्णय लेने से पहले सैम स्वयं आगे आई और एक्सचेंज के लिए सहमति दे दी। कार्टर ने अपने वादे के अनुसार जैक की लड़की लौटा दी, पर जैसे ही कार्टर आश्वस्त होकर जाने लगा, वायरस इंजेक्टेड सैनिक अचानक प्रकट हुए। यह ज़ॉम्बी वही नंबर 1 प्रयोगात्मक विषय निकला। सैनिकों ने गोली चला दी, पर गोलियां उस पर असर नहीं कर रही थीं। एक झटके में उस प्राणी ने एक सैनिक को उड़ा दिया। कार्टर ने लड़ना जारी रखा, पर वही प्राणी उसकी गर्दन पकड़कर धीरे धीरे रजिस्टर जैसे पूछी सा ध्वनि निकालते हुए उसका सिर निचोड़ दिया और कार्टर का क्रूर अंत हो गया। इस अराजकता में सैम भाग निकली, पर वही प्राणी उसका पीछा कर रहा था। जैक के पास उसे बचाने के अलावा कोई चारा नहीं था, पर वह उस तरह का मुकाबला करने में सक्षम न था और एक झटके में प्राणी ने उसे गर्दन से पकड़ लिया। चेतना धीरे धीरे छिनने लगी। अंतिम पलों में डग ने हेलीकॉप्टर में बेतहाशा खोजबीन की और एक रॉकेट लॉन्चर खोज निकाला। बिना हिचक उसने वह हथियार उठाया, ज़ॉम्बी का ध्यान अपनी ओर खींचा और ट्रिगर दबाया। बूम! ऐसी भारी आग्नेय शक्ति के आगे कोई कार्बन आधारित जीवन बच नहीं सकता था, और यह ज़ॉम्बी भी कोई अपवाद न था। मुश्किलों से बचकर बचे हुए सर्वाइवर्स आखिरकार हेलीकॉप्टर में चढ़ गए और बम फटने से ठीक पहले वे सफलतापूर्वक शहर से निकाले गए।